न्यूज नेशन अगले आधे घंटे में देश और दुनिया की हर खबरों की सीधी सपाट रफ्तार से भरी कट टू कट अंदाज में सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस खबर से जो हमारे देश में वीआईपी कल्चर किस हद तक हावी है कि लोग जो हैं किसी को आदमी समझने को तैयार नहीं होते हैं जब वो सत्ता की हनक में चूर हो जाते हैं। ऐसा ही मामला हरियाणा के रेवाड़ी में सामने आया, जब एक नेता की गाड़ी चला रहे ड्राइवर ने होमगार्ड के जवान को अपने बोनट पर ले लिया और शर्मिंदगी की बजाय, माफी मांगने की बजाय हेकड़ी दिखाने लगा। तस्वीरों को गौर से देखिए, सामने से एक कार आ रही है और कार की बोनट पर खाकी वर्दी पहने होमगार्ड का एक जवान बैठा है। ये कोई स्टंट नहीं कर रहा, बल्कि कार को रोकने के लिए अपनी जान पर खेल गया। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि कार किसी और की नहीं बल्कि बीजेपी नेता सतीश खोला की है। मामला रेवाड़ी का है, जब गलत साइड से आ रही कार को इस होमगार्ड ने रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने इसकी जान की परवाह किए बिना कार की रफ्तार बढ़ा दी, जिसके बाद कार को रोकने के लिए इस जवान ने बोनट पर छलांग लगा दी। सर जी गाड़ी लाइन में लग रही थी और मैंने कहा कि लाइन में लगा ले, बोला सतीश खोला गाड़ी है, मैं लाइन तोड़ूंगा, मैं आगे गया तो मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, बीच सड़क ड्राइवर करीब आधे किलोमीटर तक ऐसे ही कार चलाता रहा, लेकिन जब उसे अंदाजा हुआ कि वो भाग नहीं पाएगा तो उसने गाड़ी रोकी। दावा किया जा रहा है कि घटना के वक्त बीजेपी नेता कार में ही बैठे थे। गाड़ी रुकने के बाद जब वो गाड़ी से नीचे उतरे तो लोगों ने उन्हें खरी खरी सुनाई। फिलहाल कार के ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है। गृह मंत्रालय की कमान संभालने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने कहा है कि लोकसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक जो है उन्होंने वो पेश किया। उन्होंने कहा कि क्यों ना जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटे हुए लोग रहते हैं उन्हें नौकरियों में आरक्षण मुहैया कराया जाए। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों के बाशिंदों को भी समान आरक्षण का फायदा मिलेगा। इसी एजेंडे के साथ आज लोकसभा में मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चला। गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल पेश किया। आपको बताते हैं कि संशोधन बिल में क्या है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को फायदा होगा। लाइन ऑफ कंट्रोल से लगे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की तर्ज पर समान आरक्षण मिलेगा। सीमा पर तनाव के चलते वहाँ लोगों को सामाजिक और आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। राजस्थान में बवंडर के बीच में बाड़मेर में कथावाचक का पंडाल जो है तूफानी हवाओं ने उड़ा दिया, जिसमें 21 लोगों की मौत की खबर है और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बहुत तेज पंडाल उड़ रहा है, लोग खाली कर दीजिए, निकलिए बाहर सभी, बाहर निकलिए, देखिए पंडाल ऊपर हो रहा है। बाड़मेर में भयानक हादसे से चंद मिनट पहले की ये तस्वीरें हैं। कथावाचक जैसे ही लोगों से पंडाल खाली करने की अपील करते हैं, फौरन वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन इससे पहले कि लोग पंडाल से बाहर जा पाते, तेज आंधी बारिश ने महज 1.5 मिनट में अपना कहर बरपा दिया। चश्मदीदों के मुताबिक देखते ही देखते पंडाल लगभग 20 फीट ऊपर तक उड़ गया और फिर नीचे गिरा। इसके बाद जो हुआ वो खौफनाक रहा। पंडाल में लगी लोहे की पाइप बिजली कनेक्शन की चपेट में आ गई और इसकी जद में कई जिंदगियां आ गई। जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त पंडाल में करीब 400 श्रद्धालु मौजूद हैं। पंडाल गिरते ही बिजली गुल हो गई थी, लेकिन वहां लगे 2 ऑटोमेटिक जनरेटर स्टार्ट हो गए और पंडाल के अंदर करंट दौड़ गया। पंडाल में हवा पास होने के लिए भी जगह नहीं छोड़ी गई थी। जब तूफानी हवा आई तो पंडाल में भर गई और बवंडर ने पंडाल को ऊपर की ओर उड़ा लिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जसोल धाम पहुंचे और हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। सीएम ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इसके अलावा मारे गए लोगों के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। कर्नाटक के कोपल में आज मानसून के बाद बाढ़ जैसे हालात एक नदी में उस वक्त उत्पन्न हो गए जब अचानक से जो है वहां पर पानी भर गया, जिसमें एक महिला और एक बच्ची फंस गए। फिर क्या हुआ? घाटी के एक छोर पर चीखते लोग, जबकि दूसरी ओर 2 महिलाएं और बीच में लबालब पानी। अंदाजा लगाना आसान है कि यहाँ खतरा किस मुहाने तक पहुँच गया है। इस बीच एक शख्स ने आओ देखा न ताओ पानी में छलांग लगा दी। झकझोर देने वाली ये तस्वीरें कर्नाटक के कोप्पल की है, जहाँ इस शख्स ने जैसे तैसे पहले इस बुजुर्ग महिला की जान बचाई और फिर उसकी पोती की जान बचाई। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। दरअसल कर्नाटक के इस इलाके में रविवार को हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदी के ऊपर बना एक निर्माणाधीन पुल भी बह गया। जिस वक्त लहरों ने यहाँ दस्तक दी, वहाँ निर्माण का काम चल रहा था, लेकिन तेज रफ्तार लहरों के आगोश में जेसीबी मशीनें भी आ गई। भारी भरकम मशीनों को बाहर निकालने में रेस्क्यू टीम के पसीने छूट गए। चारों ओर पानी ही पानी और बीच में दलदल में फंसी मशीन, जिसे 8 घंटे बाद बाहर निकालने में कामयाबी मिली। मॉनसून अभी पूरी तरह से दस्तक भी नहीं दे रहा है देश भर में, लेकिन उसके साथ ही जो इंतजामात हैं अलग अलग राज्यों में मॉनसून के बाद स्थिति से निपटने के लिए, उनकी पोल खुलती हुई देश भर के अलग अलग हिस्सों से नजर आ रही है। दरिया में तब्दील शहर और तिनके की तरह बहती गाड़ियों की ये तस्वीरें कर्नाटक के हुबली की हैं, जहां मॉनसून की पहली बारिश ने शहर को तरबतर कर दिया। सड़क का ये हाल है, अब जरा रिहायशी इलाकों का हाल देख लीजिए। चंद घंटों की बारिश में घरों में कई फीट तक पानी भर गया। निचले इलाके पूरी तरह डूब गए हैं और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं राज्य के चिकोड़ी में हेल्थ सेंटर में पानी भर गया। यहाँ भर्ती मरीजों को शिफ्ट कराया गया, लेकिन वार्ड से लेकर डॉक्टर के केबिन तक पानी भरने से मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं। दरअसल 8 जून को केरल में दस्तक देने वाले वायु तूफान के असर से मानसून की रफ्तार सुस्त हो गई है, जिसकी वजह से मानसून अभी तक दक्षिण और पश्चिम राज्यों तक ही पहुंच पाया है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून अब तेजी से उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है। अगले 24 घंटे में मानसून के सेंट्रल यूपी पहुंचने की उम्मीद है। मुंबई में तक मानसून दस्तक दे सकता है। दिल्ली में भी रविवार तक मानसून के दस्तक देने की उम्मीद है।
दक्षिण में मानसून जो है दस्तक दे चुका है, वहां पर अच्छी बारिश हो रही है। कई जगह तो सैलाब की स्थितियां भी उत्पन्न होने लगी हैं अभी शुरुआती दौर में ही। लेकिन अभी भी उत्तर भारत और मैदानी इलाकों में मानसून का इंतजार है और कानपुर के लोग मानसून जल्दी आए इसके लिए कैसे अनोखे अंदाज में कर रहे हैं प्रार्थना। सूखे खेत में ये जतन इसीलिए है ताकि इस बार अच्छी बारिश हो। भीषण गर्मी के बीच महिलाओं ने खेतों में हल चलाकर बारिश की प्रार्थना की। इसके बाद विधि विधान से इंद्र देवता की पूजा अर्चना की गई। इन गांव वासियों को उम्मीद है कि इस तरह की पूजा और परंपरा से अच्छी बारिश होगी। दरअसल सुस्त रफ्तार से चलता मानसून अभी तक उत्तर भारत तक नहीं पहुंच पाया है और जहां बारिश हुई वहां सामान्य से 38% कम। ऐसे में खरीफ फसलों की बुआई में जुटे किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ के चलते रविवार को पूर्वांचल और अवध के कई जिलों में जोरदार बारिश हुई है, लेकिन पूरे यूपी में मानसून छाने में अभी वक्त लगेगा। और अब आपको दिखाते हैं क्या हुआ जब भीड़ तंत्र ने कानून को अपने हाथ में ले लिया और खुद ही इंसाफ करने का फैसला कर लिया। चोरी के आरोप में एक युवक को उन्होंने पोल से बांधा और उसके बाद उस पर दे दनादन इस तरह से लात घूंसों की बरसात कर दी कि शख्स ने दम तोड़ दिया। ये आज के हिंदुस्तान की तस्वीर। 14 से 19 तक इतने वाकयात हुए, अब फिर शुरू हो गए। इस पर बहुत बहस करने को भी मन नहीं करता। कोई भी इस अपराध में शामिल है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देश की सियासत में मॉब लिंचिंग से उबाल आ गया। झारखंड से दिल्ली तक भीड़ तंत्र के अंधे कानून का मुद्दा फिर चर्चा में आ गया और इसकी वजह है ये तस्वीरें। झारखंड के सरायकेला की वही तस्वीरें हैं जिसमें चोरी के आरोप में एक शख्स की इतनी बर्बर पिटाई की गई कि उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। झारखंड पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। और सरकारी अस्पताल किस तरह से बदहाल हैं, बीमार हैं। चमकी बुखार से लगातार मासूमों की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है और उसके बाद भी अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त हो ऐसा लगता नहीं और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बाबत फटकार लगाई है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने केंद्र और बिहार सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है कि बच्चों की जान बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से 3 मुद्दे पर हलफनामा दायर करने को कहा है, जिसमें हेल्थ सर्विस, न्यूट्रिशन और हाइजीन का मामला है। अदालत ने कहा है कि ये मूल अधिकार है जिन्हें मिलना ही चाहिए और इस मामले में कोई योजना लागू की गई है। वहीं इस मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर दर्ज केस में मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल पूरे बिहार में चमकी बुखार से हाहाकार मचा है। मुजफ्फरपुर समेत कई जिले इसकी चपेट में आ गए हैं। मुजफ्फरपुर में 132, हाजीपुर में 11, समस्तीपुर में 6, मोतिहारी में 7, पटना में 1, शिवहर में 2, भागलपुर में 5, बेगूसराय में 1, भोजपुर में 1, सिवान में 2 और बेतिया में एईएस से 1 बच्चे की मौत हुई है। पाकिस्तान के रावलपिंडी में आर्मी बेस हॉस्पिटल में भीषण धमाका होता है, लेकिन उसके बावजूद भी मीडिया को वहां पर घुसने नहीं दिया जाता, आसपास फटकने नहीं दिया जाता। तो सवाल ये उठने लगते हैं कि क्या आतंकी मसूद अजहर इसी बेस हॉस्पिटल में छिपा हुआ था और इस धमाके के पीछे क्या कोई साजिश तो नहीं थी। पाकिस्तान के रावलपिंडी में आर्मी हॉस्पिटल में जब धमाका हुआ तो काले धुएं का गुबार कुछ यूं था। जिस आर्मी हॉस्पिटल में जोरदार धमाका हुआ उसके बारे में सबसे बड़ी खबर यह है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जैश के आका मसूद अजहर को पाक फौज ने यहीं छिपाया था। ऐसे में धमाके के बाद तमाम सवाल पाकिस्तान की फिजा में तैरने लगे, लेकिन साजिशों में माहिर पाक फौज के अफसरों ने फौरन ही मीडिया कर्मियों की आवाजाही रोक दी और कवरेज पर बैन लगा दिया। ऐसे में सवाल है कि रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय भी है, तो फिर फिदायीन हमले की मीडिया कवरेज क्यों रोकी गई? क्या हमले के पीछे मसूद अजहर के मूवमेंट की प्लानिंग तो नहीं थी? और अब आपको दिखाते हैं कि सोशल मीडिया पर वो कौन सी खबरें हैं जो वायरल होती रही, वायरल कर चुके हैं। मंदिर में खादी की मूर्ति के अंदर जाती है महिला और उसके बाद अजीबोगरीब सा चेहरा बनाकर कैमरे पर पोज करती है, लेकिन इनकी ये मुस्कुराहट ज्यादा देर तक नहीं रही क्योंकि ये हाथी की मूर्ति के बीच पहुंच तो गई, लेकिन निकलते वक्त उन्हें अंदाजा हो गया कि वो फंस चुकी है। दरअसल गुजरात के एक मंदिर में मन्नत के नाम पर ये ऐसा कर रही थी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो अंदर फंस जाएंगी। महिला काफी मशक्कत के बाद बाहर निकल पाई। ये वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद ये वायरल हो गया। और अब आपको दिखाते हैं किस तरह से हीरो ऑफ द डे बनी है एक पूरी की पूरी भारतीय महिला रग्बी टीम और विदेशी धरती पर किस तरह से उन्होंने परचम लहराया। नीली जर्सी में जश्न मना रही यह है भारतीय महिला रग्बी टीम की खिलाड़ी जिन्होंने इतिहास रचा है। एशियन रग्बी वुमेन्स चैंपियनशिप के डिवीजन 1 का मैच था। भारतीय महिला रग्बी टीम ने सिंगापुर की टीम को कांटे की टक्कर में 21-19 से मात दी। ये टूर्नामेंट न्यूजीलैंड में होने वाले 2021 महिला रग्बी वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में से एक है। ये भारतीय महिला रग्बी टीम की पहली जीत है। देखिए कैसे जीत के बाद पूरी टीम जश्न मना रही है। खिलाड़ी कोच से गले मिलकर अपनी खुशी जाहिर कर रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसके बाद पूरा देश महिला रग्बी टीम को शाबाशी दे रहा है। कुछ और अहम खबरें दिन भर की आपको दिखाते हैं। बड़ी खबरें। विदेश मंत्रालय की कमान संभालने के बाद आज एस जयशंकर औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल हुए। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में जयशंकर ने पार्टी की सदस्यता ली। बीजेपी को उम्मीद है कि जयशंकर की बेदाग छवि और कार्यशैली से पार्टी को बड़ा फायदा होगा।
आरबीआई के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने इस्तीफा दे दिया है। कार्यकाल खत्म होने से 6 महीने पहले उन्होंने अपना पद छोड़ दिया है। उनके न्यूयॉर्क में बतौर प्रोफेसर ज्वाइन करने की खबर है। इससे पहले पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने भी कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दिया था। चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन ईवीएम का मुद्दा अब भी गर्म है। टीएमसी सांसदों ने संसद परिसर में ईवीएम को लेकर प्रदर्शन किया। ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की। बता दें कि लोकसभा चुनाव में टीएमसी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। और अब आपको दिखाते हैं थाईलैंड का एक अजब अनोखा फेस्टिवल, जहां फेस्टिवल के चलते एक पूरे के पूरे हिस्से को नो फ्लाई जोन जो है वो घोषित कर दिया जाता है। और छोटा मोटा फेस्टिवल नहीं है, रॉकेट लॉन्च होते हैं जनाब। थाईलैंड के आसमान में इन दिनों नजारा कुछ ऐसा ही है। लोग तरह तरह के रॉकेट बनाते हैं और ये रॉकेट कुछ इसी तरह हवा में कई फीट तक जाते हैं। ये रॉकेट इतने बड़े होते हैं कि इनके लिए लॉन्चिंग पैड बनाया जाता है। लोग सिर्फ मौज मस्ती के लिए ये रॉकेट नहीं उड़ाते, बल्कि इसके पीछे एक अहम मान्यता है। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग इस त्योहार को अहम मानते हैं। लोग भगवान को खुश करने के लिए रॉकेट जलाते हैं। मान्यता है कि रॉकेट जितना ऊंचा जाएगा, भगवान उतना खुश होंगे। इस त्योहार की वजह से थाईलैंड और पड़ोसी मुल्क लाओस के कई इलाकों में कम ऊंचाई वाले उड़ानों के लिए नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। भीषण गर्मी की वजह से लगातार आग लगने की घटनाएं जो हैं वो बढ़ जाती हैं। ताजा मामला कानपुर, जालौन अलग अलग हिस्सों से आए हैं, जहां कहीं पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी तो कहीं गाड़ी जल गई। यूपी के जालौन में कानपुर झांसी नेशनल हाईवे पर चलते ट्रक में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गए। ड्राइवर और क्लीनर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना पाकर मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची, लेकिन तब तक ट्रक में लदा लाखों रुपए का सामान जल चुका था। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में भी आग का कहर देखने को मिला। यहाँ खड़े 12 मिनी ट्रक में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह का भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस हादसे में लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। धधकती आग, ऊंचा उठता धुआं, तस्वीरें मेरठ की हैं। यहाँ एक रद्दी गोदाम में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि एक शादी समारोह में हो रही आतिशबाजी के कारण ये आग लगी है। आग की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। और विजय दिवस के जश्न के बाद आइए आपको दिखाते हैं जुर्म की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। क्राइम कट टू कट। पूरे देश पर वर्ल्ड कप का खुमार सवार है। सट्टा बाजार भी गर्म है। देश के अलग अलग शहरों में सटोरी भी एक्टिव हो गए हैं। इसी बीच गाजियाबाद पुलिस ने 60 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लैपटॉप, मोबाइल फोन और भारी मात्रा में नकदी बरामद किया गया है। पुलिस अब इनके पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ करने की जुगत में है। मध्य प्रदेश के दुर्ग का एक वीडियो सामने आया है, जहां एक नकाबपोश चोर ने रात के वक्त मोबाइल फोन के शोरूम में हाथ साफ कर दिया। जानकारी के मुताबिक चोर 10 लाख रुपए के मोबाइल फोन लेकर उड़ गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के शाहजहांपुर में खून के बदले खून के चलते यहाँ डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। यहाँ एक पक्ष ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी, तो दूसरे पक्ष ने आरोपी को लाठियों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद पूरे गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। हत्या के पीछे 15 दिन पहले कोई युवती से छेड़छाड़ को वजह बताया जा रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि हत्या के मामले में पुलिस कार्रवाई के बजाय सुलह करवाने में जुटी है। और वक्त हो गया खेल के मैदान की हर अपडेट से आपको रूबरू कराने का। देखते हैं स्पोर्ट्स का टुकड़ा। अफगानिस्तान के खिलाफ जीत के बाद मस्ती करती नजर आई टीम इंडिया। टीम बस में हंसी मजाक करते दिखे भारतीय खिलाड़ी और इसमें सबसे आगे रहे टीम इंडिया के हिटमैन रोहित शर्मा। टीम इंडिया के स्पिनर युजवेंद्र चहल ने वेस्टइंडीज को दी वार्निंग। चहल ने कहा, ये वर्ल्ड कप है, आईपीएल का खेल नहीं। चहल ने कहा, भारत के खिलाफ फेल होंगे गेल और रसेल। बीसीसीआई ने आरसीबी के तेज गेंदबाज नवदीप सैनी को इंग्लैंड बुलाया है। नवदीप मैनचेस्टर पहुंच भी गए हैं और वो टीम इंडिया के बल्लेबाजों को प्रैक्टिस कराएंगे। बांग्लादेश के खिलाफ मैच से पहले अफगानिस्तान के कप्तान कुलबदीन नईब का बयान हुआ वायरल। कहा था, हम तो बाहर हो ही चुके हैं, बांग्लादेश को भी कर देंगे बाहर। हम तो डूबे हैं सनम, तुझे भी लेके डूबेंगे। और खबर का टिकट में हम आपको दिखाते हैं देश, दुनिया, जुर्म की दुनिया, खेल के मैदान की हर बड़ी खबर जो जानना आपके लिए जरूरी होता है। और वक्त हो गया है रुपहले पर्दे यानी बॉलीवुड की तमाम अपडेट से आपको रूबरू कराने का। किस तरह से लव आजकल 2 की शूटिंग के लिए सारा अली खान और कार्तिक आर्यन पहुंचे हुए हैं हिमाचल की वादियों में, और सलमान खान के घर में क्या कुछ हो रहा है, अरबाज खान की हाउस वार्मिंग पार्टी में कितना मस्ती धमाल हुआ, सब देखिए सिनेमा का टिकट। सलमान खान ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो में सलमान घोड़े के साथ रेस लगाते नजर आए। सारा अली खान और कार्तिक आर्यन इन दिनों हिमाचल में अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग के लिए गए हुए हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि हिमाचल में दोनों कैसे खूब एंजॉय कर रहे हैं। सनी लियोनी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो देसी ठेठ अंदाज में बात करती नजर आ रही है। काम कर, मुझे छोड़, बाय। और अब आपने देखी देश और दुनिया की हर खबर सीधी सपाट रफ्तार से भरी कट टू कट अंदाज में। फिलहाल दीजिए इजाजत। कल सुबह 9 बजे खबरों के इसी अंदाज के साथ हम हाजिर होंगे। आप देखते रहिए।